जैन क्रेडिट्स, आज है हमारा डे 6 और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन और जो रेडियो कम्युनिकेशन। तो क्रेडिट्स आप सभी को पता ही होगा कि एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे हमारा 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है और जो आपका 15 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। तो क्रेडिट्स हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको देख सकते हैं जैसे रेडियो है, वॉकी टॉकी है, जो इस तरह से हम कम्युनिकेशन यानी कि जो आपका मिलिट्री है किस तरह से आपका कम्युनिकेशन करती है, यही सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। क्रेडिट जो हमारा पहला सेक्शन आता है उसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स, की संचार और नवीनतम रुझानों का परिचय। इसके अंदर हमारा क्या है, कम्युनिकेशन इज द इजी ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इंडिविजुअल टू अनदर एंड वाइस वर्सा एंड रिसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर आइडियाज, यानी कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान और उसको समझने की जो कैपेबिलिटी है वही क्या आपके कम्युनिकेशन अंदर आती है। हमारा जो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और उसके विपरीत विचारों का आसान प्रसारण और दूसरों के मूल विचारों के रूप में स्वीकार करना और समझना ही क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा जो है संचार है। फिर जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, वॉइस, आवाज, रिटर्न स्क्रिप्ट, लिखित स्क्रिप्ट, लाइन ट्रांसमिशन, आपका जो लाइन ट्रांसमिशन आपका रेडियो वेव तरंगे जो होती है उनकी मदद से, आपका जो स्पेस वेव है अंतरिक्ष जो तरंगे होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स डिजिटल कम्युनिकेशन जो आपका डिजिटल जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सारी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारा लाइन एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इसके क्या हम टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है क्रेडिट्स लाइन कम्युनिकेशन। तो क्रेडिट्स हमने जैसे बताया कम्युनिकेशन के दो टाइप है, लाइन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन हम देख लेते हैं अभी। तो द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, इसलिए ग्राहम बेल, जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, हालांकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्टली आपसे नहीं पूछा, फिर भी अगर मान लो आ जाता है तो आप क्या बताएंगे, हु इज द डिस्कवरर ऑफ द टेलीफोन, तो आप क्या बताएंगे, ग्राहम बेल। फिर हमारा जो है सिग्नल कम्युनिकेशन है और जो आपका टेलीफोन, फील्ड केबल, परमानेंट लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल्स की मदद से ये जो लाइन कम्युनिकेशन आपका स्थापित किया जाता है। फिर हमारा जो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो मेन क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाते हैं कि लाइन कम्युनिकेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर आपका रेडियो कम्युनिकेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। आपका जो है रिले कम्युनिकेशन, रेडियो रिले क्या होता है, नेट रेडियो क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो हमारा जैसे एडवांटेज क्या है कि रिलायबल है, क्योंकि आपने लाइन बिछा दी, और रिलायबल, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, रिलेटिवली सिक्योर है, बिल्कुल सिक्योर है। नंबर ऑफ सर्किट्स एंड मैसेज कैरिंग कैपेसिटी इज मोर, ज्यादा मैसेज ये कैरी कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी होती है। अब इसके अगर हम बात कर ले डिसएडवांटेज क्या होता है, मूलेबल टू फिजिकल इंटरफेरेंस एंड एनिमी इंटरसेप्शन। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हमने केबल बिछा रखी तो एनिमी क्या कर बीच में कट कर सकता है, ठीक है, और उसको इंटरफेयर कर सकता है। फिर हमारा जो है टेक्स टाइम टू कंस्ट्रक्ट, बनाने में बिल्कुल टाइम लेता है, इनफ्लेक्सिबल वंस इट लेड। अब एक बार बिछाने के बाद में इनफ्लेक्सिबल है, जो हो गया वो हो गया, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने जो तरतीब से बनाया, ठीक है, तो इनफ्लेक्सिबल है। एक्सपेंसिव इन मेन एंड मटेरियल, इसमें ज्यादा मटेरियल लगता है और मेन जो हमारा जो आदमी है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्रेडिट्स रेडियो कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा क्या होता है, रेडियो वेव्स होती है उनकी मदद से हमारा कम्युनिकेशन होता है, मॉड्यूलेटिंग और डीमॉड्यूलेटिंग इसके अंदर होती है। और जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और जो ट्रांसफॉर्म बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो हमारा क्या होता है रेडियो वेव तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे स्ट्राइक करते हैं, तरंगे किसी विद्युत चालक के टकराते हैं और वापस अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर तरंगों में मौजूद जानकारी निकाली जा सकती है। इसके अंदर हमारे पास में क्रेडिट्स हमारा ट्रांसमीटर होता है, क्या होता है रिसीवर होता है, यानी कि हम कोई चीज ट्रांसमिट करें, कहीं से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कैच करने वाला, रिसीव करने वाले कोई ना कोई होना चाहिए। तो हमारा ट्रांसमीटर एंड ट्रांसमिटिंग जो हमारा एंटीना होगा, यानी कि हम इसके पास में हमारा ट्रांसमिटिंग उपकरण जिसमें रेडियो एक ट्रांसमीटर और ट्रांसमिटिंग एंटीना शामिल होता है और ये प्रसारित संदेश को रिसीव करता है। क्रेडिट्स हम इसके अंदर जैसे रेडियो वेव्स की बात करते हैं, वेव्स हालांकि ये होती क्या है, जो तरंगे वो क्या है, तो वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, कोई भी मीडियम इनको चाहिए होता है वो ट्रेवल करने के लिए। फिर हमारा जो जैसे मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हमारा प्रोपगेशन वेव है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है, जो ऑसिलेशन यानी कि ऑसिलेशन होता है कोई चीज का। फिर हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, यानी कि जो हमारा मैकेनिकल वेव उसको क्या चाहिए था, कोई माध्यम चाहिए था, मीडियम चाहिए था, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। फिर हमारा जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है ये क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी तरंगा प्रसार के एक तरीके आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, डिपेंड करती है। तो क्रेडिट हमने आपको बताया कि जो रेडियो कम्युनिकेशन उसके अंदर आपकी दो चीजें आती हैं, नेट रेडियो और रेडियो रिले। सीधा क्वेश्चन आता कि रेडियो कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है और इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हमारे रेडियो के होते हैं नेट रेडियो एंड रेडियो रिले। तो नेट रेडियो क्या होते हैं, मोबाइल फोर्स, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा सकते हैं। फिर हमारा जो है वेदर, टेरेन, पावर, आउटपुट ऑफ द सैट स्टेट, ये सारी चीजें इसको अफेक्ट कर सकती है। फिर हमारा जो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, रेडियो टेलीफोनी, रेडियो टेलीग्राफी, टेली प्रिंटर्स। तो रेडियो टेलीफोनी यानी कि जो टेलीफोन अपन रेडियो की मदद से वो हो गया हमारा। रेडियो टेलीग्राफी जो टेलीग्राफ भेजते हैं। फिर जो टेली प्रिंटर है इसके अंदर क्या करते हैं कि जो मैसेज भेजे उसको प्रिंट आउटपुट देता है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है क्योंकि कोई भी उसको पढ़ लेगा तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो इससे
डिस्टर्ब होती है। कैडेट्स अगर हम बात करें नेट रेडियो की जो एडवांटेजेस है वो क्या है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमी एक्शन एक्सेप्ट बाय डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट अगर हो गई तो नुकसान है, बाकी प्रोटेक्टेड रहता है। फ्लेक्सिबल है, उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ वहाँ से ले जा सकते। मोबाइल है, रैपिड है, उसके बाद में हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो बैंड्स है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। जो इकोनॉमिकल है और सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम लाइन कम्युनिकेशन क्या है उससे थोड़ा वो सस्ता पड़ता है। फिर अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की तो वो क्या है, इनहेरेंटली इनसिक्योर, थोड़ा सा इनसिक्योर। किस लिए, क्योंकि नेसेसिटेट द यूज ऑफ कोड्स एंड साइफर्स, वो हमें यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी मान लो सामने सुन रहा होगा, कोई दुश्मन अगर मान लो उसको ट्रेस कर ले तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें कोड्स का यूज करना पड़ता है। डिले इन क्लियरिंग ट्रैफिक, बीच में मान लो कोई चीज अगर ट्रैफिक होता है, हम ट्रैफिक लगा हुआ है, हम रेडियो की मदद से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और थोड़ा सा क्या है, डिलेड है। अब करिए दूसरा जो इसका कंपोनेंट है रेडियो कम्युनिकेशन को, हमारा रेडियो रिले है। तो इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर, इसकी एक सीरीज होती है और इनके बीच की जो दूरी होती है, स्पेसिंग वो 20 से 25 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है, 20 से 35 किलोमीटर इनके बीच में। और पॉइंट सिग्नल कम्युनिकेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये ऐसे ट्रैवल करेगा। और हमारा जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर टर्मिनल होती है। अब इसकी बात करें अगर एडवांटेजेस की, वो क्या होगा, रिप्लेस लाइन विद कंसिडरेबल इकोनॉमी ऑफ मैन पावर एंड स्टोर्स। हम इसको जो है एडवांटेज हमारा कि जनशक्ति और भंडार की पर्याप्त बचत के साथ लाइन बदल सकते हैं। और जो हमारा ऑपरेटेड ओवर एरिया यूज ऑफ लाइन, हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक लंबी दूरी तक। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। क्विक टू सेटअप, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, यानी कि हम जो लाइन कम्युनिकेशन उसके कंपैरिजन में इसकी बता रहे हैं। एक्सेप्ट इन माउंटेनियस एरियाज, जहाँ पे जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा हमें दिक्कत हो सकती है। जो हमारा ग्रेटर ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी है, यानी कि ज़्यादा ट्रैफिक होगी, इसके लोड को भी ये हैंडल कर सकता है। अब क्रेडिट्स हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेट रेडियो के डिसएडवांटेजेस, वो है लायबल टू इंटरसेप्शन। ये इंटरसेप्ट हो सकते हैं, यानी कि इनसिक्योर है थोड़ा सा। एनिमी जैमिंग, जो जैम अगर लगा दे तो वहाँ से हमारी जो वार्तालाप है वो बंद हो सकती है, जैमिंग कर सकते हैं। फिर हमारा जो डिफिकल्टी इन साइटिंग, यानी कि जो जगह पे किस जगह पे उसको एस्टेब्लिश करना है उसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हमें क्रिटिकल सेटिंग करनी पड़ेगी। और जो लोकेशन ऑफ टर्मिनल एंड इंटरमीडिएट एड, उनको लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा पहाड़ी है, को टेरेन है, यानी कि किस तरह की वहाँ पे धरातली है, जो स्थिति है वो देखना पड़ेगा। स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ये महंगा होता है। तो कैडेट्स कम्युनिकेशन के अंदर आपसे यही सवाल पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंट इसके तरीके क्या होते हैं। फिर आपके जैसे दो प्रकार के कम्युनिकेशन आता है, आपके लाइन कम्युनिकेशन और दूसरा आपका रेडियो कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन आपने देखा था कि क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। फिर आपका रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर हमने आपको पढ़ाया कि आपके जो नेट रेडियो और दूसरा आपका रेडियो रिले, तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इसके अंदर देख चुके हैं। अभी हम बात करें जो नई जो टेक्नोलॉजी है वो क्या, आपका जो वाईफाई है उसका क्या रोल है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो आपका जैसे मोबाइल वाईफाई एटसेट्रा, इसके अंदर क्या होता है, वाईफाई तकनीक की विशेषता क्या क्या है। इसके अंदर हमारा अनमेच्ड मोबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, हम कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी, ट्रेन में, गाड़ी में, एयर हवाई जहाज में, कहीं पे भी इसका इस्तेमाल करें। इलास्टिक है। फोर्ट्रेस टेक्नोलॉजी इसके ऊपर काम करती है। स्पोर्ट एंड एंटायर एज ब्रैकेट, हम कोई भी किसी भी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। कन्वीनियंट एंड अवेलेबल एवरीवेयर। फास्ट एंड सिक्योर, ये फास्ट है और थोड़ा सिक्योर है। और जब वाईफाई विद नो लिमिटेड, अनलिमिटेड डाटा हम यूज कर सकते हैं। कोड जो हमारा जो पहले जो ट्रेडिशनल जो कम्युनिकेशन है उसमें और इसमें थोड़ा क्या है, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, जो हमारे कॉस्ट रिड्यूस हुई है और जो फ्लेक्सिबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं, बैंडविड्थ, जो सारी चीज़ें हम इसके अंदर अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कैडेट्स, जो टर्मिनल इक्विपमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ वाईफाई, यानी कि इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और क्या इसकी लिमिटेशन, कुछ इसकी खामियां क्या है। तो हमारे पास में टेलीफोन और वायरलेस डाटा इसके इक्विपमेंट, इनकी मदद से हम वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इसके फ्लॉज है, यानी कि जो खामियां वो क्या क्या है, सिक्योरिटी को लेकर के। अब क्या होता है कि जैसे कैडेट्स मान लो एक वाईफाई जो कनेक्शन है हमारा, तो कोई भी इसको कनेक्ट कर सकता है, कोई हैक कर सकता है उसको, कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है, ये इसकी इनसिक्योरिटी है। इसके बाद में हमारे जैसे वायरलेस रिसेप्शन, कोई भी इसको जैसे मान लो रिसेप्टर लगाए, मॉडेम डिमोडेम करके उसको रिसेप्ट कर सकता है। जो वायरलेस रिसेप्शन होता है हमारा, इंटरफेरेंस, कोई भी इसके अंदर दखल अंदाजी कर सकता है। और जो हमारा कंपेबिलिटी इशू, बहुत सी बार जैसे हमारे डिवाइस होते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनसे कंपेटेबल नहीं होता, तो उसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते, तो इससे क्या हमारा क्या है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब एक जो सवाल आपसे पूछा जाता है कैडेट्स, वॉकी टॉकी क्या होता है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि हैंड हेल्ड ट्रांस रिसीवर, जो हमने आपको पहले फोटो दिखाई, हाथ के अंदर जैसे आपका मोबाइल फोन, इसी तरह आपका वॉकी टॉकी होता है। आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास में, फौजी के पास में, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इन्होंने रिसर्च की थी, डेवलप किया था, वो कौन थे, जैसे हमारा डोनाल्ड एल हिंग्स और जो हमारा एल्फ्रेड जे ग्रोस है, इन्होंने क्या करते हैं, इंजीनियर थे।
तो इन्होंने मोटरोला कंपनी की मदद से इसको डेवलप किया था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे। वॉकी टॉकी इज बिल्ट इन स्पीकर एंड कैन बी हर्ड बाय द यूजर एंड दोज इन द यूजर्स इमीडिएट विसिनिटी। अब इसका फायदा क्या है कि एक जो यूज कर रहा है वो तो सुन ही सकता है, उसके आसपास जो कोई बैठा है उसको वो भी सुन सकता है। रेडियो सेट GP338 मोटरोला जो हमारा एक एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो कैडेट्स, जो वॉकी टॉकी है वो हमें क्या फैसिलिटीज फीचर्स देता है? इस पोर्टेबल एंड लाइट इन वेट, छोटा सा होता है, हैंड हेल्ड है और पोर्टेबल है, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है वो जो उसको आसानी से ये ट्रांसफर कर सकते हैं। और 128 चैनल ये होते हैं जो कि 8 अलग अलग जोन से प्रीसेट होता है। फिर हमारा सिलेक्टिव कॉल फैसिलिटी, यानी कि हम किससे बात करना चाहते हैं ये इसके अंदर एक फैसिलिटी होती है। और जो हमारा कॉल अलर्ट ये प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी मान लो कोई अवेलेबल नहीं था तो कॉल अलर्ट पे कॉल आया हुआ है ये भी प्रोवाइड कराता है। सिलेक्ट रिक्वायर्ड जोन, किस जगह पे फ्रीक्वेंसी पे मैच करके हम कहाँ किससे बात करनी हो हम इसके देख सकते हैं। फिर हमारा स्टार्ट और स्टॉप फैसिलिटी होती है, बंद करना चालू करना इसके अंदर अवेलेबल होता है। ऐड और डिलीट स्कैन लिस्ट, यानी कि जो भी हमारे पास में इसके अंदर किसी का अगर डिलीट करना हो, किसी को ऐड करना हो, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो कैडेट्स, हमारा जो वॉकी टॉकी है इसको 4 पैनल के अंदर डिवाइड किया गया है। ये टॉप पैनल, साइड पैनल, फ्रंट पैनल और बैक पैनल। टॉप पैनल पे ऊपर क्या क्या होता है हमारा? ऑन ऑफ का बटन होता है, वॉल्यूम नॉब होता है, चैनल सेलेक्टर होता है ये। उसके बाद में साइड बटन की बात करें तो PTS, ये क्या होता है कैडेट्स? PTS जो प्रेस टू टॉक स्विच होता है और राइट साइड एक्सेसरी माउंट होता है। फ्रंट पैनल की बात करें तो वहाँ पे आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है, जैसे आपका एग्जिट की, आपकी मेन्यू सेलेक्ट की, ये आपके हो गई। फिर आपके पास में अल्फा 0 to 9 होगी और LCD डिस्प्ले होती है। इसके बाद में हमारा बैक पैनल पे आपकी बैटरी लगी हुई होती है। तो अगले स्लाइड के अंदर हम इसकी फोटो देख लेते हैं। कैड, जैसे टॉप के अंदर आपका एंटीना कनेक्टर हो गया, आपके वॉल्यूम कार्ड ये हो गया। उसके बाद में आपका PTS जो आपका साइड चैनल था वो क्या हो गया? PTS। उसके बाद प्रेस टू टॉक स्विच था। इसके बाद में आपके जो फ्रंट की बात करें तो आपके LED डिस्प्ले हो गया। फिर आपके बटन हो गया अल्फा न्यूमेरिक बटन, फिर ठीक है 0 to 9। इसके बाद में आपके बैक की अगर हम बात करें तो बैक पैनल पे आपकी बैटरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कैडेट्स क्या होगी आपके, इसके 4 पैनल हो जाते हैं। तो कैडेट्स, ये हमने अभी तक जो भी कम्युनिकेशन के हैं जो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उनको देखा है। अभी जो लेटेस्ट जो नई जो तकनीकी आई है वो क्या क्या है? ट्रोपोस्कैटर। ट्रोपो का मतलब होता है कैडेट्स जो अपना ट्रोपोस्फीयर है, जैसे एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फीयर, तो ये क्या होता है? लिथोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी जो 70 से 1000 किलोमीटर के अंदर ये फ्रीक्वेंसी बात कर सकते हैं। फिर हमारा जो मोडेम होता है, जैसे वाईफाई के साथ एक कनेक्ट होता है, आपको पता ही होगा, तो मॉड्यूलेटर और डिमोलेटर। फिर बाद में फैक्स जो फैसिमल से बना है, ग्राफिक्स और अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अंदर फोटो और जो अल्फा न्यूमेरिक सारी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं, जो कि हमारा टाइम की बचत करता है। फिर हमारा जो टेलेक्स है वो क्या है? टेली प्रिंटर एक्सचेंज, इसका शॉर्ट फॉर्म टेलेक्स बताया गया। जो प्रिंटर मैसेज और कोस्टलर होता है और नो प्राइवेसी, इसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं, क्योंकि जैसे मान लो छाप के देगा उसको कोई भी पढ़ लेगा तो उसे प्राइवेसी हमारी डिस्टर्ब होती है। फिर हमारे जैसे सैटेलाइट होते हैं, डिफरेंट टाइप की सैटेलाइट, जैसे हमारी मिलिट्री सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट है, इत्यादि हमारे अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट होती है। ये सारे नेचुरल जो हमारे नए जो ट्रेंड्स है वो है कम्युनिकेशन के। इसके बाद कैडेट्स, हमारे जो नए और जो टेक्निक्स है वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है हमारा? TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये होता है। उसके बाद में होलो ट्यूब मेड ऑफ कमिंग कॉर्निंग ग्लास, वेरी हाई स्पीड एंड इफेक्टिव बट एक्सपेंसिव। ये जो है आपका जो नई रिसर्च इसके अंदर चल रही है, ऑप्टिकल फाइबर के यूज से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम आप सभी जानते ही हैं, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है। फिर इंटरनेट की मदद से जैसे आप उसको वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, ईमेल वगैरह भेज सकते हैं और आपका जो वॉइस मेल एक्सेट्रा कर सकते हैं। फिर आपके जैसे सेलफोन हो गया, मल्टीमीडिया, जिसके अंदर आप वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, फोटो सब देख सकते हैं, मल्टीमीडिया। फिर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, जैसे हमारा स्मार्ट बोर्ड है, ये भी आप जैसे आप मेरे को देख रहे हो तो ये भी आपका क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है कि मैं आपको ये जो नॉलेज आप तक पहुंचा रहा हूँ। फिर हमारा जैसे वीडियो फोन हो गया, वीडियो विद ऑडियो, जिसके अंदर जैसे हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं वीडियो कॉल, वही आपका वीडियो फोन हो गया। फिर हमारा अब एक जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से भी हम बहुत सारे जैसे हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इंटरनेट एक्सेट्रा। अब कैडेट्स, जो आपका एक एग्जाम्पल जो आपसे पूछा जाता है जनरली, जैसे सैटेलाइट की हम बात कर रहे थे, तो जैसे आपका स्पुतनिक जो सैटेलाइट है, ये पूछेंगे आपका USSR, जो पहली जो आपकी जो सैटेलाइट थी वो आपकी ये जो लॉन्च करी गई थी वो 4 अक्टूबर 1957 को रशिया के द्वारा, USSR, जो आपको ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी कैडेट्स, कम्युनिकेशन के सेक्शन 2 के अंदर आता है रेडियो टेलीफोनी। उसकी क्या हिदायतें हैं और किस तरह से कौन से वर्ड्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, ये हम देखेंगे। तो सेक्शन 2 बेसिक रेडियो टेलीफोनी RT प्रोसीजर, उसकी प्रक्रिया क्या है? द प्रोसीजर इज लेड आउट टू कम्युनिकेट ऑन द रेडियो सो एज टू मेक द कन्वर्सेशन सिक्योर एंड सक्सेसफुल, ताकि
मान लो हम और आप कोई भी बात कर रहे हो तो सिर्फ हमें ही पता चले, अगर कोई दूसरा सुन भी ले तो उसको समझ में नहीं आए, कोड साइफर जो अगर यूज करें। फिर जब इसको क्या बोलते हैं, जो रेफर्ड है रेडियो टेलीफोनी, यानी कि रेडियो पर संचार करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है ताकि बातचीत को सुरक्षित और सफल बनाया जा सके, रेडियो टेलीफोनी कहा जाता है। द प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड अटर कन्फ्यूजन। पहली बात तो हम जो बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर हमारा जैसे कि डिफेंस फोर्सेज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इन सब में इसको यूज किया जाता है। अब कैडेट्स हम देखेंगे कि जो रेडियो टेलीफोनी इसके फायदे क्या क्या है। तो हमारा इजी टू स्टैब्लिश, RSN से हम इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर कोई चेंज करना हो। ट्रांसमिशन टू मोर देन वन स्टेशन, एक ही जगह पे एक साथ एक से ज़्यादा स्टेशन के ऊपर हम इसको अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा डिसएडवांटेज, जिसके नुकसान क्या है, ईजियर टू इंटरसेप्ट, कोई भी इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। हमारा लाइबल टू एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम दी अदर स्टेशन, थोड़ा सा क्या होगा कि जो हमारे जो अड़चने हैं, जो भारी जैसे एटमॉस्फेयर वगैरह की जो डिस्टर्बेंस आ सकती है, हमने जैसे बताया कैडेट्स इंटरसेप्ट, तो वो वही कर सकता है जो जिसको नॉलेज हो। फिर हमारे जैसे लाइबल टू बी जैम्ड, जैमिंग हो सकती है इसकी। स्किल्ड ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है रेडियो टेलीफोनी के लिए। तो कैडेट्स हमसे पूछा जाए कि नीड फॉर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यानी कि जो रेडियो टेलीफोनी है उसकी जरूरत क्या है। तो क्या है, गति, एकरूपता, सुरक्षा प्राप्त करना, यूनिफॉर्मिटी, सिक्योरिटी इत्यादि को ध्यान में रखने के लिए, इनको हासिल करने के लिए हमें जो एक प्रॉपर प्रोसीजर की जरूरत होती है। अब कैडेट जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे एक सवाल पूछा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो टेलीफोनी, जो रेडियो टेलीफोनी उसके प्रिंसिपल और सिद्धांत क्या क्या है, वो क्या है कैडेट्स, BASS। आप इससे आप शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो, वो क्या है, ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड स्पीड, यानी कि संक्षिप्तता, शुद्धता, सुरक्षा और रफ्तार। ये आपसे जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट कैडेट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेडियो टेलीफोनी कम्युनिकेशन, इसके प्रकार क्या क्या है, वो क्या क्या है कैडेट्स, RT कन्वर्सेशन, यानी कि नॉर्मल जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको अपन रेडियो टेलीफोनी कन्वर्सेशन बोल देते हैं। अनरजिस्टर्ड, यानी कि उसका कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तो ओनली रिकॉर्ड टेकन विल बी रेडियो ऑपरेटर्स लॉग्स, यानी कि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखते, जो लॉग बुक होते हैं वो उसके अंदर एंट्री करते हैं। और जो हमारा फॉर्मल मैसेज होता है, इट्स रिटन डाउन एंड साइंड बाय द ओरिजिनेटर, जो उसको देना चाह रहे उसके लिए साइन भी उसको करना पड़ेगा, ये हमारा फॉर्मल मैसेज आता है। इसके बाद अगर हम बात करें कैडेट्स, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जो हमारे रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा रेडियो नेट है, वो क्या होता है, स्टेशन वर्किंग ऑन सेम फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर कंप्राइज ए रेडियो नेट, यानी कि ऐसे स्टेशन जो एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करें ताकि उनके बीच में जो आदान प्रदान जो भी इंफॉर्मेशन उसका हो सके, उसके हमें क्या बोलते हैं, रेडियो नेट, यानी कि एक ही जो आवृत्ति पे काम करते हैं वो। कंट्रोल स्टेशन क्या होता है, जो मेन जो हेडक्वार्टर होता है, जो सीनियर हेडक्वार्टर इन द रेडियो नेट, उसको क्या बोल देते हैं अपन, कंट्रोल स्टेशन, जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। फिर हमारा जो एक लिंक साइन होता है, क्या होता है, सीक्रेट ग्रुप ऑफ लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड फिगर अलॉटेड टू ए स्टेशन ऑन रेडियो नेट, यानी कि उसको पर्टिकुलर एक दिया होता है कि भाई आपका ये नंबर है, उस तरह से इनके आपको जैसे एक कैडेट नंबर होता है उसी तरह से इनका ये स्टेशन का एक लिंक साइन होता है। फिर हमारे पास में आता है कैडेट्स कोड साइन, यानी कि ये 3 लेटर ग्रुप होता है। अलॉटेड टू हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर को और जो यूनिट टू कंसील देयर आइडेंटिटी, दीज आर चेंज डेली, और ये डेली बदले जाते हैं। जैसे हमारे शॉर्ट कोड होते हैं, जैसे हमने जो एक फिल्म आई थी जो आपके परमाणु, उसके अंदर देखा होगा आपने, जो कोड का इस्तेमाल होता है, इस तरह से आपके जो है कोड दिया जाता है। फिर हमारा जो है लॉन्ग मैसेज, यानी कि जो हाफ ए मिनट, आधे मिनट से ज़्यादा का वो क्या होगा, लॉन्ग मैसेज। अब शॉर्ट मैसेज की बात करें तो क्या होगा, एक आधा मिनट है उससे कम या फिर आधे मिनट तक वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट मैसेज। फिर आपका फोनेटिक अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ा, ब्राउ, चार्ली इसके ऊपर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जो आपका रेडियो टेलीफोन इसके ऊपर आपके जो शॉर्ट कोड्स है यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कैडेट्स आपके स्टैंडर्ड फ्रेजेज होते हैं, जैसे कि आपका मीनिंग ऑफ ए सेंडर, यानी कि कुछ पर्टिकुलर फ्रेज बोले जाते हैं जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं सेना के अंदर। फिर आपका कुछ कोड वर्ड होते हैं, यानी कि कोड वर्ड इज ए सिंगल वर्ड यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर फॉर रेफरेंस टू ए क्लासिफाइड मैटर, कोई भी चीज़ हो शॉर्ट कोड के अंदर, कोड वर्ड के अंदर बात करते हैं। फिर आपके कुछ निकनेम्स होते हैं जिनसे आपको करते हैं, जैसे आपका पहाड़ बंदर हो गया, जैसे आप एग्जांपल के लिए बात करें हमारा जैसे होटल है, जो हवलदार होता है सेना के अंदर होटल से पुकारा जाता है। जैसे आपका शेरा है, जेसी होता है, जो आपका सूबेदार साहब होते हैं उनको आप शेरा बोलते हैं। इस तरह से आपके अलग अलग क्या होते हैं, शॉर्ट कोड्स होते हैं, कोड वर्ड्स होते हैं, कोड नेम होते हैं, निकनेम होते हैं। अब कैडेट्स रेडियो टेलीफोनी के अंदर जो कुछ वर्ड्स जो हमारे पास यूज किए जाते हैं स्टैंडर्ड फ्रेजेस, वो कौन कौन से हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कंपनी अल्फा, ओवर एंड आउट, आउट, ओवर टू यू, रोजर, विलक्रो, इस तरह से कुछ अलग अलग जैसे हमारे पास में फ्रेजेस होते हैं। तो इसका हम एक एक करके यूज देख लेते हैं। तो ओवर का मतलब क्या होता है, माई ट्रांसमिशन हैज एंडेड, यानी कि मैंने अपनी बात कर ली है और हम सामने से आपसे भी कोई इसके ऊपर जवाब नहीं चाहते, इसका क्या हो गया ओवर। आउट का मतलब क्या होता है, माई ट्रांसमिशन हैज एंडेड एंड डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू मेक ए फर्दर ट्रांसमिशन ऑन द सब्जेक्ट, अदर स्टेशन में ट्रांसमिट, यानी कि बाकी स्टेशनों को भी ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। वेट आउट, इसका मतलब क्या होता है, यू हैव फिनिश्ड फॉर द टाइम बीइंग एंड विल कॉल यू लेटर, यानी कि अभी तक हमारा जो कन्वर्सेशन वो खत्म हो गया और बाद में हम आपसे बात करेंगे।
इसके बाद क्रेडिट जैसे वेट यानी कि वॉच फॉर ए फ्यू सेकंड फॉलो अदर स्टेशन विल नॉट ट्रांसमिट, अदर स्टेशन को अभी नहीं बताना, मैं इसके अंदर कुछ करेक्शन है जो भी है उसको अभी मैं करेक्ट करूँ। हाउ टू यू यानी कि हम आपको जैसे हाउ फिनिश्ड विद यू एंड अबाउट टू कॉल अनदर स्टेशन या नो रिप्लाई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यानी आपको बता दिया अब हम दूसरे स्टेशन को कॉल कर लेंगे खुद ही, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। रोजर का मतलब क्या है, मैसेज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। आपने देखा होगा कि रोजर बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, मैसेज आ गया और समझ में आ गया। आपने जैसे फील्ड सिग्नल भी आपको बता दे कि जैसे आपने मान लो सैल्यूट मारा तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको मैसेज समझ में आ गया, और जैसे मान लो आपको कान के पीछे से हाथ जैसे लगाए उसका मतलब क्या होता है, आपको जो मैसेज है वो समझ में नहीं आया। तो ये जैसे इस तरह से आपका जैसे मान लो बात कर रहे हो तो कोड क्या होगा, रोजर का मतलब समझ में आ गया, और विल्को का मतलब क्या होता है, आपका मैसेज रिसीव्ड अंडरस्टूड एंड विल बी कंप्लाइड विद, और इसका अनुपालन भी किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या आपका विल्को। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं क्रेडिट्स टाइप्स ऑफ कॉल्स, तो डिफरेंट टाइप के कैटेगराइज किया गया है इनको। सिंगल कॉल यानी कि ओनली वन स्टेशन से ही बात हो रही है तो आपका सिंगल कॉल हो गया। मल्टीपल कॉल यानी कि मल्टीपल स्टेशन से बात हो रही है और उसका हम जैसे नाम बोलेंगे A1 A2 एंड A3, यहाँ पे अगर एंड आगे तो आप किसकी बात करेंगे, मल्टीपल कॉल से वहाँ पे हो रही है। नेट कॉल का मतलब क्या है कि स्टेशन अल्फा ऑल स्टेशन अल्फा, यानी कि आप कॉल यूज टू एड्रेस ऑल स्टेशन ऑन ए नेट, सभी स्टेशन को बात करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट कॉल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट से एक होता है हमारा नेट कॉल विद एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन यानी कि उसको छोड़ करके बात करें, यानी कि ए कॉल यूज टू एड्रेस ऑल स्टेशंस ऑन द नेट एक्सेप्टेड ए फ्यू, यानी कि कुछ को छोड़ करके बाकी सबसे हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अपवादों के साथ नेट कॉल। इसके बाद हमारे पास में आता है क्रेडिट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और किसके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। सिग्नल कम्युनिकेशन विल ऑलवेज एस्टेब्लिश विद द फॉलोइंग सिचुएशन आफ्टर चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें आवर्ती है उसको परिवर्तन करना है। बैड वेदर, अगर कोई हमारा मौसम खराब है उसका हमें चेंज देखना है। फिर अब आफ्टर मूव, चाल के बाद यानी कि रुक जाना, उसके बाद में आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ रेडियो साइलेंस, उसके बाद आफ्टर चेंज ऑफ लिंक साइन, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया जैसे कोड साइन, लिंक साइन, ये नेट साइन होते हैं, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना और फिर हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। एक जो हमारे पास में आता है क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि ऑल इवेंट नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन केस ऑफ ए क्यूरी। मान लो इन फ्यूचर मान लो कि भाई आपने ऑर्डर नहीं दिया है, फिर ऑर्डर क्या ऑर्डर दिया था, ये सारी चीज़ें हमें कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, उसके लिए क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन रखना होता है। रूल्स ऑन सिक्योरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके पास में, कम्युनिकेशन के दौरान सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से आपको रूल्स को फॉलो करना है, यानी कि थिंक बिफोर यू स्पीक, आपको बोलने से पहले सोचना है कि कितना, क्योंकि लिमिटेड बोलोगे जल्दी मैसेज पहुंचाओगे वो ज़्यादा कारगर होगा। फिर आपका यूज करेक्ट प्रोसीजर, आपका जो RT है रीड टेलीफोनिक, उसका प्रोसीजर प्रॉपर यूज करना आपको। अवॉइड यूज ऑफ जार्गोन, यानी कि कोई भी शब्द जाल आपको यूज नहीं करने, सीधी और साफ सीधी। आपने देखा होगा आर्मी वालों का सीधा सिद्धांत होता है, टाइम पे सारा काम करना और कम से कम बोलना, यही उनका ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। यूज ऑफिशियल कोड्स ओनली, और जो भी कोड्स है आपके, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी मन में यार बोल दिया, जैसे आपको शेरा बताया, होटल बताया, इत्यादि जो आपके कोड्स होते हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली, ये आपको यूज करने हैं। फिर आपका सब्स्टिट्यूट क्लियर नेम्स बाई कोड साइंस, जैसे शेरा होटल एटसेट्रा। फिर आपका जो है बी ब्रीफ, संक्षिप्त में करे, तो ये सारे आपके रेडियो टेलीफोन के प्रोसीजर के दौरान आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो कैडेट्स, इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर खत्म होता है। तो आज हमने कम्युनिकेशन के बारे में पूरा का पूरा जानकारी इकट्ठा की है। तो कैडेट्स, वी होप दैट आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो कैडेट्स, हमने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही जैसे ये सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि हिंदी के अंदर हम बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर हिंदी के अंदर कंटेंट डालिए, हिंदी के अंदर लिखा होना चाहिए, तो उसी की वजह से हमें थोड़ा समय लग गया। तो कैडेट्स, अभी हम दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो अब देखते हैं कि आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अच्छे से इन वीडियोस को देखें। नोट्स वगैरह बनाने की आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हम नोट्स वगैरह सारे शेयर करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें और कैडेट्स अपने जो एग्ज़ाम है उसके अंदर अल्फ़ा ग्रेड लेके आएँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी उन दोस्तों को ये वीडियो भेजें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और B और C का वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो कैडेट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।